मोहतरमा ने फरमाया कि जी मेरा सब कुछ ओपन है। देखिए दुनिया के हर रिलेशनशिप में, हर यूज में कुछ बाउंड्रीज होती हैं। जब कोई पहली रिस्क की बात करता है, इन जुमलों को नॉन सीरियस ना लें। कोई हार्डकोर नफ्सियाती बीमारी नहीं है, सही। ये इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। टिकटॉक की तरबियत होनी चाहिए। हर बंदे के हाथ में बगैर तरबियत के ये टूल नहीं आना चाहिए। मीडिया में जी हम देख रहे हैं कि बेशुमार खवातीन हैं, उनकी जानिब से इस तरह के वाकयात भी सामने आ रहे हैं। चंद माह पहले भी हम देख रहे हैं कि जून में इस्लामाबाद में ही सामिया हिजाब के अलावा उनकी जो दोस्त थी सना यूसुफ, आई थिंक उनका जो हम देख रहे थे कि कत्ल किया गया था। तो इस तरह के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं और मोहब्बत में, प्यार में, रिलेशनशिप में इतना जुनून की हद तक हद ही पार कर देना, ये यकीनन एक संगीन मसला है। हमारे साथ मौजूद हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उस्सामा साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं, जिस तरह के वाकयात का हम जिक्र कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स में, मोहब्बत में, प्यार में, जिस तरह के भी ताल्लुकात में ये जो जुनून की हद तक लोग हदें पार कर देते हैं, ये क्या साइकी होती है, क्या जहनी मसाइल होते हैं, इनकी वजूहात क्या होती है? जी थैंक यू सो मच। मेरे शहर में ये वाक़या हुआ है। आप लोग तो लाहौर में बैठे हैं, मैं इस्लामाबाद में हूँ। हम जो पहले भी बात करते हैं ना टीनेजर्स की तरबियत की, अभी हमने पहले जब मोबाइल फ़ोन की भी बात की थी, हमने कहा था टिकटॉक को ना एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट करके फिर लोगों की तरबियत भी शुरू करें। अभी होता क्या है कि जो भी हमारी बच्चियां हैं, बच्चे हैं जो टिकटॉक यूज करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनकी पर्सनालिटी में हिस्ट्रियोनिक ट्रेट्स होते हैं, ड्रामा होता है जिसको वो यूटिलाइज करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, लोगों को अम्यूज करते हैं, पैसे कमाते हैं। लेकिन फिर जाहिर है उनको अपनी बाउंड्रीज बहुत सी दफ़ा नहीं पता होती हैं और उस ड्रामाई उसमें जब लोग उनको रीइंफोर्स करते हैं, लाइक्स भेजते हैं, हार्ट्स भेजते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, तो वो ट्रेट और पक्का होता है। फिर वहाँ उनको बाउंड्री सेटिंग नहीं आती। फिर वो अपने, जिस तरह इन्होंने किया अभी, इन मोहतरमा ने फरमाया कि जी मेरा सब कुछ ओपन है। देखिए दुनिया के हर रिलेशनशिप में, हर यूज में कुछ बाउंड्रीज होती हैं। तो बाउंड्री सेटिंग रिलेशनशिप में पहले दिन से, जब आपको एक आपके फैन ने प्रपोज किया, फिर आपने उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया, तो जाहिर है वो भी बहुत रीइंफोर्स हुआ। साइकोपैथ्स होते हैं ना। और फिर ये भी समझ लें कि इसकी एक तारीख है। अभी चूंकि हमारे स्टार्स टिकटॉकर्स होते हैं, आज से दहाइयाँ पहले मार्लिन मनरो के को भी लोग स्टॉक करते थे, नरगिस साहिबा के भी मशहूर था, लोग मीना कुमारी के, मधुबाला के, लोग घरों के बाहर पता नहीं कितने कितने दिन खड़े रहते थे, अपनी कलाइयाँ काट लेते थे। तो ये नई चीज़ नहीं है, ये पुरानी है। तो जब इनकी वैलिडेशन होती है, इनके हिस्ट्रियोनिक ट्रेट्स, इनका ड्रामा रीइंफोर्स होता है, उसमें खाद डाली जाती है, नर्चर किया जाता है, फिर इनको बाउंड्री सेटिंग भूल जाती है जो हमारे टिकटॉकर्स हैं, और होते भी ये यंगस्टर्स हैं, तो वहाँ इनको बाउंड्री सेटिंग करनी चाहिए। फिर ऑपोजिट साइड पे क्या आता है, उनको ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये सब कुछ हमारे लिए हो रहा है, कि अब जो भी वीडियोस पोस्ट कर रही है, जो भी अच्छी बात कर रही है हमारे लिए है, वो उसको बड़ा पर्सनल, वो होते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले साइकोपैथ, जिनके इमोशंस नहीं होते, वो हर चीज़ को अपने ऊपर ले जाते हैं। फिर हमने बहुत सी दफ़ा जिक्र किया जब ड्रग्स आती हैं, याद रखें कि रेड फ्लैग, अगर आप किसी से रिलेशनशिप में जा रहे हैं, चाहे वो आपका फ़ैन है जो आपकी हर वीडियो पे कमेंट करता है, लेकिन अगर वो ड्रग्स यूज़ करता है, वो अल्कोहल यूज़ करता है, फिर उसके बिहेवियर के एरेटिक होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। फिर इसमें रिस्क आ जाता है। जब कोई पहली रिस्क की बात करता है ना कि जी मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा, मैं तुम्हारे किसी और आशिक की जान ले लूंगा, इन जुमलों को नॉन सीरियस ना लें। उसी टाइम पे बाउंड्री सेट करें और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बताएं। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि क्या इस तरह के केसेस में, बिल्कुल आप एनालाइज करें, आपके शहर के ये वाकयात हैं जो दो पेश आए बड़े, इनको अगर देखा जाए तो क्या पहले से कोई इस तरह का नफ्सियाती मसला उनके अंदर चल रहा होता है, या फिर कोई जब इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, या फिर जब उन्हें उकसाया जाता है तो वो फिर इस तरह का एक्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं? अच्छा, ये समझ लें कि इन दोनों पार्टियों को, चाहे वो जो टिकटॉक बना रही हैं, चाहे वो जो उन पे हमला कर रहा है, दोनों पार्टियों को कोई हार्डकोर नफ्सियाती बीमारी नहीं है। सही। ये इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, इनकी शख्सियत ऐसी है। एक को अटेंशन चाहिए, जो वो उसके लिए वीडियोस बना रही है और जो भी उसमें कमेंट कर रहा है उसको वो और तवज्जो दे रही है। दूसरे को वो लड़की चाहिए, हर हाल में उस पर कब्जा करना है, उसके एंटी सोशल ट्रेट्स हैं, जो चीज़ उसको पसंद आ गई है उसने अपने कब्जे में लेना है। तो जहां तक ये चीज़ अच्छी चल रही होती है, वहां तक तो दोनों के ट्रेट्स हो रहे होते हैं फुल फिल। लेकिन उसामा साहब, ये बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया आपने। आजकल तो हर चीज कोलैबोरेशन की बेस पर चल रही है। जिस तरह से हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, ये तो रिलेशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बनाता जा रहा है। कपल गोल्स हो गए, ये हो गया, मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो गई, मेरे लिए बर्थडेज करें, फलां करें, ये करें, वो सब चीजों की तशहीर बहुत जरूरी हो गई है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है ये समझना कि आखिर में रिलेशंस
चलने कैसे चाहिए, होने कैसे चाहिए, और दो लोगों को बिहेव कैसे करना चाहिए, ये कितना जहनी तौर पर हमें मुतासिर कर रहा है? देखिए, मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताऊँ, मैं अक्सर कहता हूँ मैंने गोरे से 4 साल साइकाइट्री नहीं सीखी, साइकाइट्री मैं उनको सिखा के आया, मैं उनसे बाउंड्री सेटिंग सीख के आया। गोरे पहले दिन हर, चाहे वो एक कंसल्टेंट ट्रेनिंग का रिश्ता है, चाहे वो पार्टनर्स का रिश्ता है, मेरी वहाँ पे एक कंसल्टेंट थी जिसकी तलाक को 40 साल हो गए थे और वो और उसका हस्बैंड घर शेयर करते थे, ऊपर और नीचे रहते थे। क्यों पॉसिबल था? बाउंड्री सेटिंग के साथ। तो ये हमें समझना पड़ेगा, हमारे यंगस्टर्स को समझना पड़ेगा कि एक तो दो बातें सोल्यूशन की तरफ आते हैं ना, तो पहला सोल्यूशन ये है कि टिकटॉक की तरबियत होनी चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट भी रोल प्ले करे, पेरेंट्स भी रोल प्ले करें, सोसाइटी भी रोल प्ले करे। हर बंदे के हाथ में बगैर तरबियत के ये टूल नहीं आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यंगस्टर्स को बाउंड्री सेटिंग सिखाएं। ठीक है कि आपने जब रिलेशनशिप में जा रहे हैं, बाउंड्री सेटिंग क्या है, फैन के साथ बाउंड्री सेटिंग क्या है, माँ बाप के साथ बाउंड्री सेटिंग क्या है। कोई भी रिश्ता बगैर बाउंड्रीज के आपको तंग करेगा। दूसरा, यंगस्टर्स को ये बताएं कि रिलेशनशिप में पहले दिन से रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करें और अगर वो मौजूद हैं तो छोड़ दें। अगर आपका पार्टनर ड्रग्स यूज करता है, अल्कोहल यूज करता है, ओवर पोजेसिव है, आपको बताता है कि जी तुमने मेरी इजाजत के बगैर घर से भी कदम नहीं निकालना, तो फिर प्रॉब्लम आएगा। सही। तो ये इतनी सिंपल बात नहीं है। और जब रिस्क आता है, और बड़ी इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस की तारीफ की, उससे हम लोगों की मेंटल हेल्थ बेहतर हुई कि हमने बहुत सिक्योर महसूस किया कि एटलीस्ट हम ऐसे शहर में हैं जहाँ पे पुलिस काम कर रही है। पुलिस किसी वाक्य पे तो काम कर रही है, लेकिन आप फ्लैग्स की बात कर रहे थे, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, कोई ग्रे फ्लैग वाले के लिए भी कोई बता दें कि ऐसी ऑप्शंस भी होती हैं? बिटवीन देखिए, ये बात याद रखें, इन बच्चों को हम यही इनकी तरबियत करते हैं कि जिंदगी शेड्स ऑफ ग्रे से चलती है। ये आ जाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट पे कि अगर आपकी दोस्ती है, रिलेशनशिप है, तो हर वक्त एक दूसरे के सर पे सवार रहना है, और अगर रिलेशनशिप खत्म करना है तो बंदूक लेके पहुंच जाना है। ठीक है, जिंदगी इन दोनों के दरमियान में चलती है, हाँ और ना के दरमियान में चलती है। तो बच्चों की तरबियत करते हुए शेड्स ऑफ ग्रे कि आपको ये लड़की नहीं भी मिलेगी तो भी जिंदगी आगे चलेगी। Exactly. आपके वीडियो पे बहुत सारे फैंस कमेंट नहीं भी करेंगे तो भी आप वीडियोस बनाते रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में लास्टली इस टॉपिक को समअप किया, और बिल्कुल इंतहाओं को जो है वो नहीं छूना चाहिए हमारे नौजवानों को। टिकटॉक पर मौजूद हैं और किसी भी रिलेशनशिप में किसी के साथ भी, डॉक्टर उसामा साहब इस मामले पर अपनी माहिराना राय दे रहे थे कि किस तरह से तरबियत की जानी चाहिए, किस तरह बचना चाहिए। मोहब्बत में इंतहा का दावा करे तो फिर यकीन कैसे करना चाहिए? आप फॉलो